हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो क्लास 12th की बायोलॉजी है तो उसमें क्या है और कुछ एमसीक्यू हम पिछले लेक्चर में करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है। यानी कि जो व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है, तो पहला क्या है बाटुलिज्म, दूसरा क्या है सिलिका मैता और तीसरा है एंथ्रेसिस, चौथा क्या है वातस्फीति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा सिलिका मैता होगा। यानी कि सिलिकोसिस। सिलिकोसिस किसके कारण होती है, जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे जो मज़दूर होते हैं काम करने जाते हैं खदानों में, और क्या है दौरान उनके क्या है नाक के द्वारा फेफड़े में क्या होते हैं धूल के कण यानी सिलिका, और क्या है ये सब इकट्ठा होते जाते हैं तो उनको क्या हो जाती है सिलिकोसिस नामक डिजीज हो जाती है। में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकालीन शोथ उत्पन्न होता है। यानी कि कौन सा ऐसा रोग है, जो ये रोग दिए हुए हैं चार, इनमें से कौन सा रोग है जिनमें मच्छर तो काटता है लेकिन उनका क्या होता है संचारित रोगाणु लसिका वाहिनियों में जाके क्या हो जाता है फंस जाता है। तो क्या होता है, पहला क्या है रिंग वार्म रोग। रिंग वार्म यानी जो क्या होती है दाद होती है ना, और फिर क्या है एस्केरिएसिस, और तीसरा क्या है एलिफेंटिएसिस, चौथा क्या है अमीबिएसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा एलिफेंटिएसिस, यानी जो हाथी पाँव रोग होता है। तो क्या होता है उसमें मच्छर काटता है और मच्छर का जो क्या होता है लार होता है उसके द्वारा क्या होता है रोगाणु जा है फंस जाता है लसिका वाहिनियों में। लसिका वाहिनियों में क्या होता है फंस जाता है, जिससे चिरकालिक शोथ हो जाता है। फिर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। यानी क्या है ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा नहीं है। तो पहला क्या है अल्जाइमर्स रोग, और क्या है रूमेटिक संधि रोग, और तीसरा क्या है सेराइसिस, और चौथा क्या है बाटुलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अल्जाइमर्स होगा। अल्जाइमर्स क्या होता है एक मानसिक बीमारी है। ये क्या है जब व्यक्ति को क्या हो जाती है मानसिक बीमारी हो जाती है तो क्या है उसको उसकी मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त क्षमता क्या हो जाती है कमज़ोर हो जाती है। तो ये क्या है स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। लेकिन जो रूमेटिक संधि है इसमें क्या हुआ है हड्डियाँ जो होती हैं बोन क्या है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और फिर क्या है और ये दोनों मतलब ये तीनों क्या है ऑटो इम्यून डिजीज है, और अल्जाइमर्स ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अब देखिए वायरस के कारण होता है। फिर दूसरा क्या है प्लेग। प्लेग किसके कारण होता है एर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। और तीसरा क्या है निद्रा रोग यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस होती है तो किसके कारण होती है ट्रिपेनोमा गैम्बियंस के कारण होती है। क्या है सिफिलिस ट्रिकोरिस और क्या है ट्रिकोरिया। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा। ये क्या है तीन ऑप्शन क्या है करेक्ट सुमेलित हैं, लेकिन ये चौथा क्या है सुमेलित नहीं है। सिफिलिस किसके कारण होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये क्या है इसका वाहक ये सही नहीं है। फिर क्या है सही वाक्यांश का चयन कीजिए। सही वाक्यांश का चयन कीजिए। तो क्या है फाइलेरियसिस ट्राइकोडर्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो फाइलेरियसिस सभी हमने बताया कि क्या है ये हाथी पाँव रोग है, और ये क्या है टाइकोडर्मा द्वारा जो होता है। तो जो दाद होती है कवक जनिता होती हैं पेचिस का वाहक होती हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है। और वाहक के रूप में कार्य करता है तो क्यूलेक्स मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि जो मादा एनाफिलीज है मादा एनाफिलीज मलेरिया को फैलाता है, और एनाफिलीज में जो नर मलेरिया को नहीं फैलाता। जब नर जो मेल वाला मच्छर है काटेगा तो उसमें मलेरिया नहीं फैलेगा, लेकिन जो फीमेल वाली होती है वो काटेगी मच्छर तो क्या है मलेरिया फैल जाता है। फिर क्या है एस्केरिएसिस फुहार संक्रमण के कारण होता है। यानी कि जो एस्केरिएसिस होता है तो फुहार के संक्रमण के कारण होता है, तो नहीं ये नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी नंबर होगा। यानी कि घरेलू मक्खी में पेचिस की वाहक होती है।
इसलिए बोलते हैं कि जब आप खाना रखते हैं तो ढक के रखिए, नहीं तो जो जब मक्खी बैठेंगी तो उसमें क्या होती हैं, संक्रमण कर देती हैं। फिर क्या है, प्रतिरक्षा सहनशीलता का विकास होता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी टॉलरेंस डेवलपमेंट प्रतिजन के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। प्रतिरक्षा सहनशीलता की दूसरा क्या है, प्रतिरक्षी को देकर, यानी कि बाय गिविंग एंटीबॉडीज़। फिर क्या है, जन्म से उपस्थित यानी कि प्रेजेंट बाय बर्थ। वह प्रतिजन के साथ अन्योन्य क्रिया, यानी कि जब प्रतिजन की सहनशीलता जो होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जब कोई बाहरी क्या होती है, एंटीजन यानी रोग, जो क्या है वायरस बैक्टीरिया का आक्रमण होता है, तब हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार होती है उसके प्रति, कि किस प्रकार उससे लड़ा जाता है। जैसे हमारे शरीर में जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उसी डिजीज़ से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे कोरोना का वैक्सीन लगाया गया तो कोरोना नामक वायरस को ही अंदर इंजेक्ट किया गया, उसको अर्ध मरे या मतलब कि पूर्ण रूप से मरे रूप में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारे अंदर की एंटीबॉडी क्या होती है, उसके प्रति रिस्पॉन्स प्रकट करती है और फिर क्या होती है, एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद जब क्या होता है, हमारे शरीर में सही से एंटीबॉडी उससे लड़कर उसको नष्ट कर देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा विकार है? तो क्या है, स्वप्रतिरक्षा विकार कौन सा है? पहला क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा क्या है, गाठिया, और तीसरा क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, चौथा क्या है, गाउट। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है तो ये क्या है, ये तो स्वप्रतिरक्षा ही होता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होता है। और क्या है, गाठिया भी होता है और गाउट भी होता है। अब ये क्या है, इसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, मतलब कि ये किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी कमी होने के कारण होता है। जब क्या होता है, ये अधिकतर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। और ये किस एज में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में जब ये क्या है 40 से 50 एज में होती हैं, यानी कि जब मेनोपॉज अवस्था में होती हैं, तो उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल की क्या होती है, कमी होती है, और जिसके कारण क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। फिर क्या है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं पीड़ित हैं। क्योंकि वो किस लिए पीड़ित हैं, तो क्या है, पहला क्या है, रेशेदार ऊतकों का गुणन, यानी कि क्या होती है, एल्वियोलाई, जो क्या होता है हमारे फेफड़े में जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, कूपिका, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यानी कि गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो उसकी बाल यानी जो क्या होती है, दीवार, तो क्या हो जाता है, उसमें उसकी क्षति होने लगती है, इसलिए होता है। फिर दूसरा क्या है, न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ संक्रियण के श्रवण में कमी, फिर गाँवों में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है, पहला क्या है, इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया, क्या है, स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिया, और चौथा क्या है, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है, यानी कि क्या करती है ये अपने मतलब कि हमारा शरीर जो है बाहरी कोशिका को क्या करती है, एडजस्ट ही नहीं कर पाती है, जो कि हम ऑपरेशन के समय में देख सकते हैं। जब किसी में क्या होता है, किसी व्यक्ति में ऑपरेशन किया जाता है और बाहरी टिश्यू को क्या किया जाता है, उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो हमारा शरीर उसको क्या करता है, एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता। फिर क्या है, हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? हीन के ग्लाइकोसीकरण से।
फिर क्या है, मार्फिन के नाइट्रीकरण से, मार्फिन के मिथाइलीकरण से, और चौथा क्या है, मार्फिन के एसिटाइलीकरण से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, मार्फिन के एसिटाइलीकरण से संश्लेषित की जाती है। ये रासायनिक रूप से डाई एसिटाइल मार्फिन होते हैं, यानी क्या होता है, ये डाई एसिटाइल मार्फिन होता है जो हीरोइन नामक ड्रग प्राप्त होता है, जिसका संश्लेषण मार्फिन के एसिटाइलेशन से होता है। मार्फिन औषधि पेपेवर सेमनीफेरस नामक पादप के ये क्या है, लेटेक्स से प्राप्त होती है। इसे स्मैक भी कहा जाता है। यदि थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो समझ में आए सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफॉइड ज्वर के कारक और टाइफॉइड की पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। तो क्या करता है, टाइफाइड जो क्या होती है, फीवर होती है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा कारक है और क्या है, परीक्षण को निरूपित करता है। तो क्या है, साल्मोनेला उसमें बिडाल टेस्ट होता है। दूसरा क्या है, साल्मोनेला टाइफी बिडाल परीक्षण, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी नंबर ही सही होगा। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यूटीआई परीक्षण, ये गलत हुआ। ये तो क्या है, ये रोग होते हैं उनमें होता है यूटीआई परीक्षण। फिर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बिडाल परीक्षण, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस में बिडाल परीक्षण ही होता है। बिडाल होता है किसमें, टाइफॉइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर।